भगवान महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर बाबा का। देवऋषि नारद के लिए और देवऋषि नारद के छोटे से ज्ञान के चक्कर में भगवान शंकर को एक अवतार लेना पड़ा। भगवान शिव को एक ज्योतिर्लिंग में आकर विराजमान हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग में परमेश्वर जो लिंग है, देखिए ये जो ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग का नाम है परमेश्वर लिंग। जम के बोलो जरा, परमेश्वर लिंग। ये ओमकारेश्वर हमारे यहां शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में ओमकारेश्वर का जो नाम है ये बाद में ओमकारेश्वर आया, पहले आया है परमेश्वर लिंग। ओमकारेश्वर लिंग का जो वर्णन आया है वो बाद में बना, पहले परमेश्वर लिंग का वर्णन आया। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहां पर भारत की भूमि पर, ये जो शिवलिंग हैं इसमें भगवान शंकर की ज्योति विराजमान है। अर्थात ज्योति से मतलब होता है तेज। संसार में चाहे कोई शंकर जी की पूजन करे ना करे, पर जितने भी मनुष्य के शरीर है, मानव की जितनी देह है, मानव का जितना शरीर है, और चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव जितने भी हैं, उसमें जो जठर अग्नि होती है, भोजन पचाने की जो सामर्थ्यवान अग्नि होती है, जो शरीर के अंदर होती है, वो शरीर की अग्नि ही शिव की ज्योति के तुल्य होती है। इसलिए उसको समझना कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, ये कोई साधारण नहीं है। सब में भगवान समाया है, प्रत्येक में नर नारायण, प्रत्येक में भगवान, प्रत्येक में भगवान समाहित है। इसलिए शायद लोग कहते हैं तुझ में रब दिखता है यारा में, सब में भगवान समाया, प्रत्येक। कंकर कंकर शंकर। और उसका फल, कुछ पत्र आए हैं, 2 दिन से पत्र पढ़ना नहीं हो रहा है। एक पत्र देखिए। दीपक जी नामदेव, नंदबाग कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपक जी नामदेव। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसा हिला दे एक बार, कहीं बैठे हो तो स्मरण में आ जाएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाँ ऐसा हिलाओ दीदी, ऐसा हिलाइए। श्री शिवाय नमस्ते। दीपक नामदेव, नंदबाग कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। गुरुदेव के चरणों का आनंद सुख। बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। मेरे काका जी की बहू, जो कि पिछले माह से थायराइड नामक बीमारी से परेशान थी, लेकिन फिर भी एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर उनको सनावत के नजदीकी हॉस्पिटल में दिखाया, जहां उनका इलाज चला, लेकिन उनको आराम नहीं लगा। उनको इंदौर के बारोड़ हॉस्पिटल में, विजयनगर में रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चला। तो उन्हें 8 दिन आईसीयू में रखा। फिर तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया। वहां उनको 2 इंजेक्शन भी लगे, जिसका शुल्क यह है, लेकिन उनको आराम नहीं हुआ।
फिर हमने आंवले के पानी से शिवजी के अभिषेक वाला उपाय जो 5 दिन तक करना था वो किया। वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी एक दिन अचानक दिन में 3:25 पर उनकी धड़कनें बंद हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। 3:25 पर डॉक्टरों ने हमारे हाथ में रिपोर्ट दे दी और कह दिया इनमें शरीर में श्वास नहीं है, धड़कन नहीं है, ये मर चुके हैं। बंद होने की रिपोर्ट हमने पत्र में लगाई है। जो डॉक्टरों ने हमको श्वास बंद होने की रिपोर्ट दी थी कि ये मर चुकी हैं, इनके अंतर्गत अब श्वास नहीं है। पहली रिपोर्ट के अंतर्गत हमने ये सारी रिपोर्टें जो श्वास रुक गई थी और उनके प्राण नहीं थे वो रिपोर्ट लगाई। पत्र के साथ हमने रिपोर्ट लगाई है। डॉक्टरों ने कहा आप इनको ले जा सकते हैं। घर वालों के मन में बहुत दुख हुआ कि अपन ने इतना पूजन करा, अर्चना करा, सब कुछ किया, पर बाबा सुने क्यों नहीं। परिवार वालों ने 3:25 पर 4 बजे तक उसको बॉडी को नहीं लिया और 4 बजे तक बॉडी ना लेकर बहू से कहा कि बेटा तुमने कहा था कि सियोर वाला महाराज कहता है कि जल चढ़ाओ, और अपन ने वो आंवले वाला प्रयोग भी करा पर अंतर नहीं आया। 3:25 पर प्राण जा चुके थे, 4 बज चुकी थी। 4 बजे जब गुस्सा आया तो कहा आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, बच जाएगी तो ठीक है। बाबा को पुकारना चालू करा। 4 बजे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर आए, वह जल लाकर उसके शरीर पर लगाया। कुछ देर बाद उसकी श्वास वापिस लौट कर आ गई और वो जीवित हो गए। ये शिव है। ओ घड़ी मैं मृत्यु की रिपोर्ट भी दिखा रही हूं और ये रिपोर्ट भी सब सम्मुख है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। विराजी दीदी बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। इस पत्र में एक लाइन आपने लिखी है कि हम विश्वास नहीं करते थे भगवान पर बाबा पर विश्वास पूर्ण हुआ। ये शिव तत्व है। शंकर ओ घड़ी पत्र में लिखा है आपने कि लोग मानते नहीं इसलिए हमने रिपोर्ट भी भेजी। ये शिव है महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार, आयो शरण तिहारी मैं इंदौर वासियों से निवेदन करूंगा, ये सारे पत्र यहीं पर रहते हैं। इन पत्रों को आप एक बार दिल से जरूर पढ़ना। इनको पढ़कर आपको शिव जी के चरणों में भक्ति बढ़ेगी कि इन पत्रों में बाबा ने क्या क्या कृपा करी है, कितनी दया करी। हम छोड़कर जाते हैं, आप पढ़ो इनको। जनमानस, ये एक व्यक्ति का फोटो आया है लगा हुआ, देखिए। शरीर पूरा जल चुका है। पूरे शरीर जलने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये जीवित रहना मुश्किल है, तो भी आपने आए हैं साथ में। इसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ये शरीर पूर्ण तरह से जल चुका था और डॉक्टरों ने इसको जवाब दे दिया था। इसमें लिखा है, उम्मीद नहीं थी गुरुदेव। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। शरीर पूरी तरह से गैस में, सिलेंडर में जल चुका था। उसके फोटो लगाए गए हैं। शरीर में श्वास नहीं, दम नहीं, पूरा शरीर बेकार हो चुका था, जिस शरीर के अंतर्गत कुछ नहीं बचा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खरगोन ले जाकर जब हम पहुंचे, डॉक्टरों से मेरे पापा की कोई जिम्मेदारी नहीं ली और सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, खरगोन के भी। तब
सारे डॉक्टर मना कर दिए। तब हम वापिस इंदौर को लेकर आए और इंदौर चौथराम में उनको इलाज शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने भी कह दिया था ये ठीक नहीं हो पाएंगे। मेरा 16 सोमवार का उद्यापन था गुरुदेव। मैंने बाबा से विनती करी, मैं तेरी कथा सुनती हूँ, मुझे ठीक कर देना मेरे पापा को। आज मेरे पापा खुद यहां पर प्रणाम करने के लिए आए। आप इसमें लिखा है आपका पांव और हाथ काम नहीं कर रहा था, अब कर रहा है हाथ पैर दोनों काम? हाथ पैर दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। शिव कृपा, बहुत खुश हैं आप, बाबा ने आपको बचाया, उसके लिए बाबा की कृपा। बैठिए बाबू, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए दीदी। हर हर महादेव। अब तो रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, पापा तुम्हारे चल के आए। बस शिव कृपा बनी रहे। हर हर। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। फिर निवेदन करूंगा, ना तो हमारे पास कोई जड़ी है, ना कोई बूटी है, ना बेल है, ना भभूति है, ना हम मंत्र जानते हैं, ना तंत्र जानते हैं, ना साधना। केवल एक बात जानते हैं, सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल। बैठिए बैठिए। एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करिए, दिल से चढ़ाओ, दिल से जाओ। उसके सामने दिखावा मत करो, ना तो दिखावा करो और ना किसी को दिखाओ। जैसे हो वैसे रहो, अपनी मस्ती के साथ। बचाएगा वो, लेकर आएगा। बहुत पत्र हैं, हम खुद नहीं पढ़ पाते हैं साहब इतने पत्रों को। और इन पत्रों में आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता है। इन पत्रों में आपका विश्वास जुड़ा। एक भी पत्र सीहोर नहीं जाते, सब यहीं रहते हैं। सब में मोबाइल नंबर लिखे होते हैं। आप दिल से, जब आपका मन करे कि कहीं सीहोर वाला महाराज कुछ गड़बड़ बोल रहा हो या बना कर बोल रहा हो, तो ये पत्र आपके हैं, आपके पास हैं, मोबाइल नंबर लिखे हैं। आप दिल से उनके घर जाओ, पूरा माइक भी ले जाओ और उनसे खुद पूछो। और बचा कुचा हो तो रात्रि में कभी आना। मेरी बहनें, मेरे भाई यहाँ रात भर सोते हैं, भजन करते हैं, उनसे दिल की बात कर कर जाना कि शिव है क्या। 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक प्रसाद शिव महापुराण की कथा बड़ौदा में होगी, गुजरात में होगी। और पूरे राष्ट्रवासियों से, भारतवासियों से, देश विदेश में बैठे हुए शंकर भगवान के श्रोता भाई बहनों से कहूंगा, छोड़ना मती शिव महाप्रसाद की शिव पुराण कथा को। प्रसाद की मूलता क्या है? धतूरा प्रसाद कैसे हो सकता है? बेलपत्री प्रसाद कैसे हो सकती है? एक पत्ती में क्या बल होता है? 3 पत्ती की बेलपत्र मात्र जिस प्रसाद में डाल दी जाती है, उस प्रसाद की क्या महत्वता है? रात भर प्रसाद क्यों नहीं रखते हैं? एक कमल के पुष्प का कमल गट्टा जिसका पानी शिव पर चढ़ जाता है, उसके प्रसाद की मूलता क्या होती है? उस प्रसाद शिव महापुराण की कथा को सुनना शायद जिंदगी में कभी फिर सुनने को मिले ना मिले, उस कथा का रस तक अपनी जिंदगी में जरूर उतारे। उस प्रसाद का मूल सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हो, चाहे किसी भी देवी देवता का प्रसाद हो, 33 कोटि देवी देवताओं के प्रसाद की महत्वता क्या है, क्या कहती है हमारा चरित्र, उसको सुनिए, अपने जीवन में उतारिए। क्यों 16 सोमवार में मलीदा बनता है, चूरमा बनता है? क्यों 16 सोमवार में ये चूरमा और बेलपत्री और मिश्री के 16 सोमवार होते हैं, 3 बार करे जाते हैं, उसकी प्रसाद की मूलता को जाने। ये मौका मिला है अपने को सुनने का। कई लोग कहते हैं इतनी कथाएं होती हैं, सब सुनो, प्रत्येक कथा से कुछ मिलेगा, प्रत्येक कथा से।
और दिल लगाकर अगर सुन लिया एक बार कि मुझे इस कार्य के लिए मैं कथा सुन रही हूं, बाबा मेरी झोली भरेगा, तो ये विश्वास है अगले के 3 महीने के अंदर तुम भी किसी कथा में ऐसे पंडाल में सोते हुए मिलोगे। ये पंडाल में जो सोते हैं ये हल्के पुल्के नहीं है, सब बाबा के भक्त हैं और सबके पास में भगवान ने खूब दे रखा है। तुम ये मत सोचना कि एक बिस्कुट का पूड़ा दे दोगे तो तुम महान हो जाओगे, नहीं। ये तो बाबा के दरवाजे पर भिक्षा मांगकर इसलिए खाते हैं कि 7 दिन कैलाश धाम में कल्पवास करने आते हैं, इसलिए भिक्षा के रूप में ले लेते। इनको तुम ये मत सोचना कि हल्के पुल्के होंगे और तुम कह दो कि हम इंदौर वाले, हम आगे बैठेंगे, तुम बाहर से आओ पीछे बैठो। नहीं नहीं नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना महाराज। कौन बोला कीड़े मकोड़े आए? लोग बोल रहे हैं कि कीड़े मकोड़े आए हुए हैं। मेरे इंदौर के लोग ऐसा नहीं बोल सकते, मुझे विश्वास है। ये लोगों की गलत सोच है और विचार है। ये मेरा दिल कहता है, मेरा विश्वास है, मेरा इंदौर मेरी जान है, ऐसा नहीं है। यहां जितनी कथा करी रमेश मेंदोला जी ने कराई, आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी भी उसमें शामिल हुए, बहुत भाव से कथा कराई, वो भी एक आनंद रहा। आदरणीय जीतू पटवारी जी ने कराई, वो भी एक आनंद लेकर गई, और आदरणीय संजय जी शुक्ला करा रहे हैं, ये भी एक आनंद की लहर के साथ। ये बेलपत्री की 3 पत्ती के बराबर हो गई है। ये मेंदोला जी करा लिए हैं, पटवारी जी और शुक्ला जी करा लिए, तो ये तो शिव कृपा है। परंतु मेरा फिर विश्वास कहता हूं, भाव से कहता हूं, सब बाबा के भक्त हैं, सबके घर में जमीन जायदाद पैसा धेला खूब है, केवल ये कल्पवास के लिए 7 दिन आते हैं। और मेरा गुजरात वालों से भी निवेदन है, मौका मत छोड़ना। बड़ौदा की पावन धरा पर 3 तारीख से 9 तारीख तक दोपहर में 2 से 5 बजे तक कथा के रस तत्व को ग्रहण करना सुख दे। बोलो बोलो, बैठो, बाद में सुनता हूं, सबके सुनोगे। शंभो शरण मांगो घड़ी दुख काटो, बोलना है। क्या बोलना है पूछ के बताओ। देव जरा माइक देव, अब सुनी ले, दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू पहले तो आपको नमन करता हूं, आपके घूंघट को नमन करता हूं। मेरी मालवा की पहचान आपका चेहरा जो ढका हुआ है, आपके चेहरे पर जो घूंघट है उसको नमन करता हूं। ढके रहने दो भले। हाँ बोलिए दीदी। 2 महीने 15 दिन का था। उस दिन उसको रात को बुखार आया। हम सुबह हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर ने पेट में उसको इन्फेक्शन बताया और भर्ती कर लिया। वो 24 घंटे ठीक रहा और अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उसको बड़े अस्पताल में लेके गए इंदौर में, आईसीयू वार्ड में एडमिट किया। डॉक्टर ने वेंटिलेटर का बोल दिया, पर मेरे पास रुद्राक्ष का जल था। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रही। पूरा स्टाफ आश्चर्य में था, मेरे बेटे को वेंटिलेटर नहीं लगा। पर गुरुजी उसका आईसीयू में एडमिट था। उसकी 2 सीटी स्कैन हुई और 4 इकोकार्डियो, उसमें कोई बीमारी नहीं मिली। बस उसको सांस में लेने में तकलीफ आ रही थी। मैं घर आई, मेरे पियर गई, मैंने पशुपति व्रत लिए। 4 व्रत पूरे हो गए, मेरा बेटा ठीक भी होने लगा। 5वां पशुपति व्रत था और श्रावण आ गया। मैंने श्रावण खत्म होने के बाद 5वां उपवास किया। उसी दिन मेरी सास ने भी उपवास किया। सास ससुराल में थी और मैं मेरे पियर में थी। शाम को पूजा करके आए और बेटा रोने लगा। मैंने दूध पिलाया और ज़्यादा रोने लगा। तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई। हम दोनों ने उपवास छोड़ा और
अस्पताल लेके गए। अस्पताल में वो पूरी रात ठीक रहा। जैसे ही 12 दूसरा दिन लगा मंगलवार का, और बेटा शांत हो गया 12:22 को। तो गुरुजी आप पशुपति व्रत करे या नहीं करे? पशुपति व्रत थोड़ा रुक के करना, जो बेटा गया है वही बाबा वापस देगा। और गुरुजी मेरी सास का एक उपवास हुआ था बेटे को ठीक करने के लिए, अब वो बाकी की 4 करे? नहीं, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। बाबा से विनती करना और विनय कर कर जाना कि वो बाबू, जैसे एक बार कथा में सीहोर की कथा थी और कहीं की एक कथा थी, 20 वर्ष का बेटा चले गया था। आप लोगों ने टीवी पर भी उस कथा का स्मरण कराओ। किस किसने सुना था? वो सुना था। 20 वर्ष का बेटा चले गया था, पर बाबा ने उसको 20 साल का बेटा जाना, उसके बाद वापिस आना ये शिव कृपा के बिना कोई नहीं कर सकता। प्राप्त होगा। कहीं शरीर में फिर एक निवेदन करूंगा, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में है। दुनिया में कोई नहीं पलट सकता। जब वहां से लिखा कर आ गई है तो मृत्यु तो निश्चित है। बस इतना हो सकता है कि अपने कर्म के अनुसार हो सकता है उसकी जिंदगी रोगमय निकलना हो, इसलिए बाबा ने कुछ अच्छा सोच कर उसके लिए कर्म करा हो। आप बाबा के भरोसे रहो, शिव तत्व जरूर देगा। आप 2 या 4 कथा में या कहीं ना कहीं पत्र आपका भी सामने जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। शिव कृपा हो, निश्चित। आप दिल से उसका भजन करो, आप दिल से उसको कहो, और जब दिल से कहोगे तो दिल से सुनेगा, ये निश्चित। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। जब मौत के मुंह से उनको निकाल सकता है, कैंसर वालों को निकाल सकता है, तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे कर्म का भोग है जो हमें भोग करना। शिव पुराण कह रही है महाराज। आज भगवान देवर्षि नारद पहुंच गए विंध्य पर्वत पर, और विंध्य पर्वत पर बाबा जब पहुंचे, और विंध्य पर्वत पर पहुंचने के बाद उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा, रे विंध्य, तो सुमेरु जितना प्रबल नहीं है, तो सुमेरु जितना प्रबल नहीं है। और सुन विंध्य, जितना सुमेरु में बल है, जितना विशाल सुमेरु है, जितना सुमेरु की ऊंचाई है, जितनी प्रबलता सुमेरु की है, उतनी तुझ में प्रबलता नहीं आ सकती। विंध्य को थोड़ा सा बुरा लग गया। देवऋषि नारद जब ऐसी बात करें और हंसें तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। कुछ बिगड़ना नहीं है, शान उसकी जाती है। तुम हंसे हो, क्यों हंसे हो? तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्यों हंस रहे हो?